गाइज आज हम थैलेमिक न्यूक्लिया के बारे में बात करेंगे। सो थैलेमस, दो थैलेमस होते हैं और ये मीडियल साइड है, मीडियल साइड। सो ये एक थैलेमस, दो थैलेमस, उन दोनों के बीच में होता है थर्ड वेंट्रिकल। ओके, उन दोनों के बीच में होता है थर्ड वेंट्रिकल। और जो मीडियल साइड है वो इमोशनल आउटपुट लेके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सेंड करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये रिलेटेड होता है पर्सनालिटी एंड सोशल इंटरेक्शन से, बराबर। मीडियल इमोशनल आउटपुट टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सनालिटी एंड सोशल इंटरेक्शन। फिर जो लेटरल होता है, लेटरल, ये देगा सोमेटो सेंसरी आउटपुट टू द एसोसिएशन एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स। ओके, लेटरल एसोसिएशन एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जहाँ मीडियल। और ये कंट्रीब्यूट्स क्या करता है, लेटरल साइड, दैट इज इमोशनल फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। इमोशनल फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है लेटरल, और ये मीडियल भी इमोशनल आउटपुट के साथ। फिर वेंट्रल ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट है थैलेमस में। ओके, वेंट्रल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। वेंट्रल ग्रुप में दो होते हैं, वेंट्रल पोस्टोमीडियल, वेंट्रल पोस्टोलैटरल। सो वेंट्रल पोस्टोमीडियल होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे हम डायग्राम से देखेंगे कि ट्राइजेमिनल नर्व से टच, पेन, टेम्परेचर सेंसेशन अब फेस के जो होंगे वो ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा वेंट्रल पोस्टोमीडियल में जाएंगे। ओके, सो ये टच, पेन, टेम्परेचर फेस के। फिर वेंट्रल पोस्टोलैटरल है, वो लेगा टच, पेन, टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम द अपर लिम एंड लोअर लिम थ्रू अ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और डोर्सल कॉलम। ओके, अपर लिम, लोअर लिम के स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और डोर्सल कॉलम के द्वारा वेंट्रल पोस्टोलैटरल में जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे याद रखेंगे VPL होगा, दैट इज लिम्ब, दैट इज अपर लिम, लोअर लिम, VPL। और VPM चांटा मारा, VPM मारा फेस में, कहाँ पे, फेस पे, तो फेस के VPM और VPL लिम्ब वाले। ओके, फिर एंटीरियर ग्रुप है, एंटीरियर ग्रुप दोनों साइड एंटीरियर ग्रुप है, ये है पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, मेमोरी और इमोशन से रिलेटेड है। पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, मेमोरी और इमोशन से रिलेटेड है। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है वो बाद में देखेंगे, लिम्बिक सिस्टम क्या है। ओके, सो it receives the input through the anterior group receiving input through the mammillothalamic tract from the mammillary body of the hypothalamus. ओके, सो ये हाइपोथैलेमस है, उसमें से मेमिलोथैलेमिक ट्रैक के द्वारा थैलेमस में इनपुट आएगा, बराबर। हाइपोथैलेमस में मेमिलरी बॉडी है, उससे मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट थैलेमस में आएगा। ओके, और जो हाइपोथैलेमस है वो भी इनपुट रिसीव करता है फॉर्निक्स के द्वारा थ्रू अ हिप्पोकैम्पस। सो ये है पूरी लिम्बिक सिस्टम, ये पूरी लिम्बिक सिस्टम। और अगर फॉर्निक्स का डैमेज हो जाए, दैट इज़, आपने देखी होगी गजनी मूवी, उसमें फॉर्निक्स का डैमेज हो जाता है, बराबर, लॉस हो जाएगा 15 मिनट के लिए, रिसेंट मेमोरी लॉस। ओके, ये हो गया, ये रिवीजन एंटीरियर न्यूक्लियस पार्ट पे पेज सर्किट में। और एक फेस पे और एक दो चीज़ रहेगी यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। दिस इज मीडियल, मीडियल फॉर म्यूजिक, म्यूजिक दैट इज ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा, ये कहाँ पे, एरिया नंबर 40-45। और दिस इज लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, L फॉर लाइट, विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, एरिया नंबर 17 में। ओके, ये हो गया थैलेमस न्यूक्लिया के बारे में। बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। सो हाइपोथैलेमस में ये मिड ब्रेन पोन्स मेड्यूला है, मिड ब्रेन पोन्स मेड्यूला, यहाँ पे होती है मेमिलरी बॉडी, मेमिलरी बॉडी बात हो गई, रिसीव इनपुट फ्रॉम हिप्पोकैम्पस वाया फॉर्निक्स। तो ये हाइपोथैलेमस है, बराबर, ये हाइपोथैलेमस न्यूक्लिया की बात करें। सो इनपुट करता है हिप्पोकैम्पस से फॉर्निक्स में, एंड इट विल प्रोजेक्ट्स टू एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। मेमिलरी से एंटीरियर न्यूक्लियस में बात होगी, थैलेमस में एंटीरियर न्यूक्लियस में हिप्पोकैम्पस से लेता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, कंटेन्स द हेमरहेजिक लीजन इन वर्निकेस एंसेफेलोपैथी। एंड मेमिलरी बॉडी में हेमरहेजिक लीजन आएंगे, कंटेन्स द हेमरहेजिक लीजन इन वर्निकेस एंसेफेलोपैथी। ओके, फिर यहाँ पे VMN दैट इज वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये सटाइटी सेंटर है, और अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ओबेसिटी हो जाएगी। वेंट्रोमीडियल डिस्ट्रक्शन रिजल्ट इन ओबेसिटी। फिर है पोस्टीरियर न्यूक्लियस और लेटरल न्यूक्लियस। सो लेटरल न्यूक्लियस है, लेटरल, ये स्टिम्युलेशन इंड्यूसिस द ईटिंग, और अगर ये डैमेज हो जाए तो स्टारवेशन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है VMN और लेटरल। अब बात करेंगे पोस्टीरियर और एंटीरियर न्यूक्लियस। सो जो पोस्टीरियर है, P फॉर पादना और P फॉर पाद के गर्म हवा निकालना, गर्म हवा, गर्म हवा, दैट इज़ ये है थर्मल रेगुलेशन के लिए, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ हीट, हीट कंजर्वेशन।
और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो थर्मो रेगुलेट नहीं कर पाएगा और ये स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और इंटीरियर न्यूक्लियस है दैट इज AC फॉर ये कूलिंग के लिए, दैट इज डिसिपेशन ऑफ द हीट, स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दो न्यूक्लियाई बाकी रह गए, कौन से, दैट इज पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक ये रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड प्रोड्यूस ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, सो निमोनिक है सैड पॉक्स इट इज पैरावेंट्रिकुलर secrete the oxytocin, or as for supraoptic releases the ADH. Okay, sad box बराबर। प्रॉब्लम विथ द फॉर्निक्स गजनी, रिकॉल ऑफ द मेमरी, रिसेंट मेमरी, और इंटेग्रोड एमनेसिया इज द फीचर ऑफ वर्निकेज एंसेफेलोपैथी। इट अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन द मेमिलरी बॉडी इन द हाइपोथैलेमस, हमने बात कर ली। और ये लिम्बिक सिस्टम क्या है, डील्स विद द मेमरी, इमोशन एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। और कुछ न्यूक्लियस देख लेते हैं, लेटरल न्यूक्लियस बराबर। ये लेटरल न्यूक्लियस जो था हमने बात की हंगर और एंग्री बराबर, ये सटाइटी वाला था, हंगर और एंग्री। ग्रेलिन इसको रेगुलेट करता है, ग्रेलिन। और दूसरा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, सटाइटी और रिवोर्ड सेंटर, लेप्टिन इसको रेगुलेट करता है। फिर एंटीरियर C फॉर कूलिंग, पोस्टीरियर P से पादना हीटिंग, सुप्रा कियाजमेटिक सेड, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर इज सेड पॉक्स। सुप्रा कियाजमेटिक ये नई बात की है, इट इज सुप्रा कियाजमेटिक दिस रेगुलेट द सर्केडियन रिदम, और ये मेलाटोनिन इसको रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। सुप्रा कियाजमेटिक रेगुलेट सर्केडियन रिदम। फिर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस दैट इज सेक्सुअल रिस्पॉन्स डिटरमाइंस द GnRH रिलीज। ओके, और ये डैमेज होता है केलमैन सिंड्रोम में, उसमें देखने को मिलेगा एनोस्मिया और हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। और ये ADH और ऑक्सीटोसिन है, ये स्टोर्ड एज न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इट इज हॉटस्पॉट इन T1 weighted MRI. Okay, stored as neurosecretory granule in the posterior pituitary. Okay, this is all.